हेल्दी के लिए तो जो मतलब आपको जानना पड़ेगा कि लीवर के क्या सिम्टम्स होते हैं लीवर की बीमारी। देखिए मोस्टली लीवर काफ़ी टॉलरेबल ऑर्गन होता है, तो मोस्टली अगर छोटी मोटी इंसल्ट हो भी जाती है तो वो लीवर की वो इतना ज़्यादा माइंड नहीं करता लीवर। लेकिन अगर अगर आपकी आंखों में पीलापन आ रहा है, फेस के ऊपर ब्लैकनिंग आ रही है, या फिर कुछ मेटाबॉलिक साइंस होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि लीवर इल हेल्थ है, जैसे आपकी गर्दन पे ब्लैक लाइन का आ जाना, या फिर वाट्स कहते हैं इसको, मस्से कहते हैं हम, मस्सों का आ जाना, या फिर आपके गर्दन के आगे पीछे जो पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं, गाल का सूज जाना, ये जो कुछ लक्षण रहते हैं। दूसरा वेट गेन हो जाना, भूख ना लगना। अगर आपको भूख अच्छे से लग रही है मतलब लीवर अच्छा से काम कर रहा है, लेकिन आपका वेट गेन हो रहा है और आपको भूख भी कम लग रही है, थकावट ज़्यादा हो रही है, तो ये कुछ सिम्टम्स रहते हैं जो कि हमें लीवर डिजीज की तरफ हो सकते हैं। यूजुअली जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लोग जिम्स में यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न। क्योंकि रिसेंटली जो जितने भी हमारे ये टेस्ट हुए हैं जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स इंडिया में बिकते हैं, या दे आर नॉट द सेम व्हाट इज़ रिटन ऑन द लेबल। तो इस वजह से ये जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स, आई वोंट रेकमेंड एनीबडी, किसी को मैं बोलता नहीं हूँ कि आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स लो। इफ़ यू वांट टू टेक प्रोटीन, यू टेक इट डाइटरी प्रोटीन। आप बढ़ाना है, आप डाइटरी प्रोटीन को बढ़ाओ। प्रोटीन सप्लीमेंट्स की, क्योंकि इंडिया में अडल्ट्रेशन हर जगह पे है, तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स में भी अडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। और कई लोग जैसे आप देख रहे हैं जिम कर रहे हैं, जैसे कॉम्पिटिशन्स लड़ते हैं जो, उनकी पर डे 6000 किलो कैलोरीज वो कंज्यूम करते हैं, 7000 किलो कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। तो इतनी ज़्यादा किलो कैलोरीज आप कंज्यूम करोगे तो नेचुरली आपको फैटी लिवर तो होगा। आपका वर्कआउट जितना मर्जी हो, लेकिन जितने भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं, डोंट डू कार्डियो। कार्डियो पे उनका फोकस होता ही नहीं है, उनका सिर्फ बॉडी वेट ट्रेनिंग पे फोकस होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब कार्डियो की एक्टिविटी, अब कार्डियक एक्टिविटी कम होगी तो आपका जो है ऑटोमेटिकली जो है फैटी लिवर बढ़ता जाएगा। बिकॉज फॉर रिड्यूसिंग फैटी लिवर वी हैव टू अचीव अवर मैक्सिमल हार्ट रेट। क्या अल्कोहल से लिवर डैमेज होता है? अगर होता है तो कितना लिवर डैमेज होता है? क्या एक्सेस पेन किलर्स या विदाउट प्रिस्क्रिप्ट पेन किलर से आपके लिवर पे कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता है? क्या आपका लिवर हेल्दी है? आपका फैटी लिवर अगर है तो उसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स, अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स रहते हैं? अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, देन दिस पॉडकास्ट इज फॉर यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट एंड वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ मेड टॉक्स, जहाँ पे हम अपने एक्सपर्ट डॉक्टर से आपके मेडिकल या हेल्थ रिलेटेड बात करते हैं। आज के पॉडकास्ट में हमने जिनके साथ बात की है उनका नाम है डॉक्टर राहुल खजूरिया एंड डॉक्टर विश्वदेव सिंह, जो दोनों हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं और नारायणा में काम करते हैं। दोनों मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। आज के पॉडकास्ट में हमने अपने लिवर के बारे में बात की है। लिवर होता क्या है, उसकी क्या फंक्शनिंग रहती है, किस किस चीज़ों से हम अपना लिवर हेल्दी रख सकते हैं, क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं आपके लिवर खराब होने के या फिर फैटी लिवर होने के। सो दिस पॉडकास्ट इज़ फॉर ऑल द पीपल जिनको लिवर या फिर गट रिलेटेड इश्यूज रहते हैं। हमने अकॉर्डिंग टू टाइम स्टैम्प्स बाइफ्रिकेट कर दिया है ये पॉडकास्ट। बहुत ही छोटा और बहुत ही फ्रूटफुल पॉडकास्ट है। आप ज़रूर एंड तक देखें। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello everyone, welcome back to another episode of Podcast and this is the third episode of Med Talks। आज के एपिसोड में हमारे साथ दो लिवर एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर राहुल एंड डॉक्टर विश्व जी। आज के पॉडकास्ट में हम लिवर के बारे में बात करने वाले हैं, उसकी फंक्शनिंग क्या है, क्या सिम्टम्स रहते हैं एंड होल उसके सिनारियो के बारे में। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। से शुरुआत से शुरू करते हैं। लिवर की अगर आप मुझे फंक्शनिंग बताएंगे। बेसिकली लिवर जो है हमारा, जो हम खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं हमारे, वो सारा जो मेटाबॉलिज्म है वो सारा लिवर से लिवर रिस्पॉन्सिबल है उनके लिए। दूसरी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली खाना पचाने में लिवर हमारी हेल्प करता है। लिवर जो खाना पचता है वो लिवर से नहीं पचता है। लोगों का कॉमन कंसेप्ट है कि लिवर खाना पचाते हैं। पैंक्रियाज खाना पचाती है, जो उसके एंजाइम्स खाना पचाते हैं, लेकिन लिवर में जाके जब हम एक्सेस खाना शुरू कर देते हैं, जैसे आजकल कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे हैं लोग, तो लिवर में जब फैट मेटाबॉलिज्म होता है तो चर्बी ज़्यादा लिवर पे जमना शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़, मेन जो लिवर का फंक्शन है वो इम्यूनिटी जो बॉडी जितनी भी बन रही है वो सारी लिवर से बनती है। और तीसरी चीज़ है, जो ब्लड हमारा क्लॉट होता है, उसके फैक्टर्स बनते हैं ब्लड को क्लॉट होने के, वो सारे लिवर से बनते हैं। और चौथी चीज़ है, जो बाइल बनता है, जो गॉल ब्लैडर में हम बोलते हैं स्टोन हो जाते हैं फ्यूचर में, जो बाइल निकलता है वो लिवर से निकलता है और आंतों में खाना पचाने में हमारी मदद करता है। ओके सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे?
नहीं, लीवर जो होता है ये बेसिकली 1500 ग्राम का एक आर्गन होता है जो मोस्टली राइट साइड ऑफ द हमारी बॉडी जो होती है अंडर द रिब केज प्रेजेंट होता है। तो हमारी ड्यूटी होती है कि लीवर जो है राइट साइड पे होता है, तो सो वी हैव टू कीप इट राइट, ऑलवेज राइट। सो सर ने जैसे बताया कि जो बेसिक फंक्शंस होते हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना, ब्लड शुगर कंट्रोल करना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, ऑल दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ द लीवर। ओके उसके अलावा आपके चेहरे पे ग्लो है, मतलब आप अच्छे लग रहे हैं, इसका मतलब आपका लीवर हेल्थी है, दैट्स व्हाई यू आर ग्लोइंग। ओके ओके। तो सर इसका इम्पोर्टेंस क्या रहता है? लिवर का एक कितना, मतलब हर एक ऑर्गन का अलग अलग इम्पोर्टेंस रहता है, लिवर का प्रॉपर इम्पोर्टेंस क्या रहेगा? देखिए, लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो कि सारे अदर ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। तो जो बेसिक जो मल्टीपल फंक्शंस होते हैं लीवर के, जो कि अदर ऑर्गन्स के साथ लिंक रहते हैं, जो लीवर ही कंट्रोल करता है, जैसे प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करना, कोगुलेशन फैक्टर बनाना, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना, ब्लड शुगर कंट्रोल करना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, ऑल जो ये सारे मैकेनिज्म है ये लीवर के ही होते हैं। और लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसको अगर हम सपोज करो किसी को दे देते हैं, तो अगर आपने सपोज अपना 50% लीवर किसी को दे दिया, तो ये 4 वीक्स में ग्रो करके फिर से बराबर आ जाएगा। ओके जैसे आपके हेयर्स हैं, आप काटते हैं, हेयर्स को काटते हैं, तो वो 4 वीक्स में फिर से आ जाते हैं। ऐसे ही लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन होता है जो फिर से अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। तो इसीलिए इसको ज़्यादा मतलब मतलब इंजरीज होती हैं वो नहीं करनी चाहिए, जो मतलब हम लोग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, जो फैट से करते हैं, वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। बट काफ़ी टॉलरेबल ऑर्गन है, काफ़ी रीजनरेटिव कैपेसिटी रहती है, सो इट्स ए वेरी गुड ऑर्गन जो कि अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। ओके ओके। सर ने बताया जैसे कि लिवर रीजनरेट होता है या फिर डोनेट भी हो सकता है, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में कितना कॉमन है लिवर डोनेशन? लिवर डोनेशन तो देखो, लिवर डोनेशन तभी होता है जब आपके घर का कोई अपना बीमार है जिसको लिवर की ज़रूरत है, क्योंकि जो मेडिकल एथिक्स हैं या फिर जो ट्रांसप्लांट हमारे गाइडलाइंस हैं या लॉज बने हुए हैं, उसमें आप लिवर तभी डोनेट कर सकते हो सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर को। ओके और अगर आप लाइव पर्सन है तो अपने फैमिली मेम्बर को डोनेट कर सकता है। बाकी DDLT होता है, डिजीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, उसमें लोग जो जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मर जाते हैं या फिर ICU में जो पेशेंट्स जिनकी डेथ होने वाली होती है, जो इम्पेंडिंग डेथ है, वो अपने ऑर्गन्स डोनेट कर देते हैं। लेकिन नॉर्थ इंडिया में लिवर डोनेशन बड़ा ही कम है। जम्मू में तो कभी भी अभी हुआ नहीं है लिवर डोनेशन, क्योंकि लिवर डोनेशन को अगर एक कोई लिवर डोनेट करते हैं हमें, तो उसको एक्सप्लांट को 12 आवर्स के अंदर अंदर ही हमें इम्प्लांट करना है। तो उसके लिए एक पूरा चेन रहता है, पूरा प्रोसेस रहता है, सर्जन्स को यहाँ पर आना पड़ेगा एक्सप्लांट करके, फिर वो वापस लेके जहाँ पर भी इम्प्लांट करना है तो वहाँ इम्प्लांट करना पड़ेगा। नियरेस्ट जो हमें लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है वो तो सिर्फ न्यू दिल्ली में हो रहा है, उससे पहले तो कहीं लिवर ट्रांसप्लांट हो नहीं रहा है। तो जम्मू में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई एनरोलमेंट नहीं है लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, बिकॉज कोई सर्जन यहाँ पर अभी लिवर ट्रांसप्लांट कर नहीं रहा है। बिकॉज उसके लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी चाहिए, काफ़ी किस्म के डॉक्टर्स चाहिए, पूरी चेन चाहिए, ट्रांसप्लांट सर्जन, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, ट्रांसप्लांट ICUs और इतनी स्टरलाइजेशन चाहिए। तो वो सारी फैसिलिटीज़ अभी हमारे पास जम्मू में है नहीं। तो लिवर डोनेशन सिर्फ जिनके घर के रिलेटिव बीमार हो जाते हैं लिवर डिजीज से, उन्हीं को डोनेट हो रहा है लिवर। जम्मू में उतना ही लिवर ट्रांसप्लांट है, उतना ही लिवर डोनेशन है, उससे ज़्यादा नहीं। ओके ओके ओके। सो सर अगर मैं कहूँ कि एक हेल्दी लिवर के क्या सिम्टम्स रहेंगे, तो वो आप मुझे बताएंगे कि क्या रहता है हेल्दी लिवर? हेल्दी के लिए तो जो मतलब आपको जानना पड़ेगा कि लीवर के क्या सिम्टम्स होते हैं लीवर की बीमारी। देखिए, मोस्टली लीवर काफ़ी टॉलरेबल ऑर्गन होता है, तो मोस्टली अगर छोटी मोटी इंसल्ट हो भी जाती है तो वो लीवर की वो इतना ज़्यादा माइंड नहीं करता लीवर। लेकिन अगर आपकी आंखों में पीलापन आ रहा है, फेस के ऊपर ब्लैकनिंग आ रही है, या फिर कुछ मेटाबॉलिक साइंस होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि लीवर इल हेल्थ है, जैसे आपकी गर्दन पे ब्लैक लाइन का आ जाना, या फिर वाट्स कहते हैं इसको, मस्से कहते हैं हम, मस्सों का आ जाना, या फिर आपके गर्दन के आगे पीछे जो पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं, गाल का सूज जाना, ये जो कुछ लक्षण रहते हैं। दूसरा, वेट गेन हो जाना, भूख ना लगना। अगर आपको भूख अच्छे से लग रही है मतलब लीवर अच्छा से काम कर रहा है, लेकिन आपका वेट गेन हो रहा है और आपको भूख भी कम लग रही है, थकावट ज़्यादा हो रही है, तो ये कुछ सिम्टम्स रहते हैं जो कि हमें लीवर डिजीज की तरफ हो सकते हैं। ओके सर, कुछ ऐड करना चाहोगे आप? बेसिकली यही जो डॉक्टर साहब ने बताया, मोस्ट अर्ली जो कॉमन साइन है, आप देखते हैं कि डायबिटीज़ की वजह से सबसे ज़्यादा लिवर ख़राब हो रहे हैं इस टाइम पे, या वेट की वजह से सबसे ज़्यादा लिवर ख़राब हो रहे हैं। तो सबसे पहला साइन जो यूजुअली आता है वो थकान है। ओके सबसे पहला सिम्टम ही थकान है लिवर डिजीज का। थकान एक, और दूसरी चीज आप देखते हैं कि लाल लाल निशान पड़ जाते हैं स्किन पे लोगों को। विद एज तो सिनाइल पर्प्यूरा बोलते हैं, जब एज ज्यादा हो जाती है आफ्टर 60 तो सब
बड़े लोगों को हो जाते हैं। लेकिन अगर 60 से पहले किसी को ये लाल धब्बे पड़ रहे हैं तो ये भी एक अर्ली लिवर डिजीज का साइन हो सकता है। बाकी तो डॉक्टर साहब ने सारा बताया डिटेल में आपको। ओके ओके सर, आजकल के ना जो हमारी जैसी यंग जनरेशन है ना, उसमें फैटी लीवर का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप मुझे सिम्टम्स बताएंगे कि क्यों हो रहा है, क्या कारण है? मेरे को तो लगता है सबसे बड़ी जो फैक्टर है वो है टेक्नोलॉजी, ओके। क्योंकि मोबाइल्स आ गए हैं सबके पास। आउटडोर एक्टिविटी बहुत डिक्रीज हो गई है। स्कूल में लोग पहले खेलते थे, स्कूल में आने के बाद भी जो खेलने के जो तरीके थे, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है। लेकिन आप देखो आज के टाइम पे ये चीज़ें नहीं है। लोग वीडियो गेम्स पे आ गए हैं, मोबाइल पे रील्स पे आ गए हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी बचपन में ही कम हो गई है। उसकी वजह से क्या है कि फैटी लिवर बढ़ रहा है। फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है लेकिन खाना तो वैसे ही चल रहा है। ऐसा नहीं है पहले लोग फ्राइड नहीं खाते थे या ये चीज़ें नहीं खाते थे। अब वैरायटी भी ज़्यादा आ गई है, पैक्ड फूड ज़्यादा आ गया है, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ज़्यादा आ गया है। लोग वो खा रहे हैं लेकिन पचा तो रहे नहीं है उसको। तो इसी वजह से फैटी लिवर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। एज सच कोई फैटी लिवर का सिम्टम नहीं होता। कोई आप बोलेंगे किसी को ग्रेड 1 फैटी लिवर है या ग्रेड 2 फैटी लिवर है, उसको कोई सिम्टम होगा नहीं। बाकी मैंने बताया को लिवर डिजीज का मोस्ट कॉमन थकावट जो होती है वो होना शुरू हो जाती है। पीलिया भी बड़ा लेट आता है लोगों को, वो तो जब लिवर पूरा खराब हो जाएगा। फैटी लिवर में ऐसा कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते हैं। ये इंसिडेंट स्क्रीनिंग चेकअप पे ही लोग पकड़े जाते हैं कि फैटी लिवर है। आप देखो कभी भी किसी के फैटी लिवर के लिए कंसल्टेशन आती है, यूजुअली लोग अपने बॉडी प्रोफाइल कराते हैं, उसमें देखते हैं लिवर फंक्शंस बड़े खराब हैं, लिवर प्रोफाइल हमारा बड़ा खराब है। तो सारा ये हमारा वो जो स्कूल्स में भी देखा जाए तो इतनी गेम्स, हमारी इंडियन फैमिलीज तो वैसे ही गेम्स में प्रमोट नहीं करते हैं, तो बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और जो बच्चे फिट भी होंगे 9th 10th तक, वो 11th 12th तक आते आते पढ़ाई के, किसी को MD करनी, किसी को MBBS करनी है, किसी को इंजीनियरिंग करनी है, क्योंकि ट्रेंड यही है, पढ़ाई वाला ही ट्रेंड है। तो वो बच्चे जिनका नहीं भी होगा फैटी लिवर 11th 12th में आके ओबेसिटी आ जाती है और वो फैटी लिवर जो है एडोलेसेंस में ही स्टार्ट हो जाता है। तो फिर इसी वजह से जो आजकल जो है सिरोसिस भी अर्ली एजेस में आ रहा है। पहले जो सिरोसिस तो यूजुअली 50-60s के बाद आता था, लेकिन अब सिरोसिस 30s 40s में भी आ रहा है लिवर रिलेटेड। इसी वजह से क्योंकि एक्टिविटी शुरू से ही बड़ी कम है। तो एक तो मैं टेक्नोलॉजी को मानूंगा, बाकी जो हम खाना आजकल लोग बाहर बड़ा ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड बड़ा ज़्यादा। जम्मू में भी देखो आप कितने जंक फूड के आउटलेट्स खुल गए, डोमिनोज आ गया, बर्गर किंग आ गया, पिज़्ज़ा हट आ गया। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारा जंक फूड ही है। पहले सिर्फ रेडियो पे ही बिकते थे न्यूट्री कुलचा और ये सब लोग खाते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल तो लोग सब डोमिनोज ही जा रहे हैं या पिज़्ज़ा हट ही जा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा चीज़ डाल डाल के लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं। तो वो पचा के सारा कहाँ जाना है, एक्टिविटी तो उतनी है नहीं है बॉडी की। तो इसी वजह से फैटी लिवर का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। ओके सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जैसे सर ने बताया कुछ जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, मतलब कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और कुछ अदर काजें रहते हैं, जैसे कुछ लोग अल्कोहल लेते हैं, तो अल्कोहल भी एक काफ़ी ज़्यादा रिस्क फैक्टर रहता है कि फैटी लीवर, क्योंकि अल्कोहल की वजह से भी कई बार लीवर में फैट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरा है कि अगर मतलब आपके कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हाई हैं, जैसे ओबीज है आप, सपोज करिए आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो उनमें डेफिनेटली आपका वेट भी हायर साइड होगा। आप ओबीज हैं तो उससे साथ साथ ही ये लिंक रहता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें कोलेस्ट्रॉल हाई होंगे, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, यूरिक एसिड का हाई होना, तो ये सारे लिंक रहते हैं। फिर कुछ वायरल इन्फेक्शन में भी कई बार हमारा जो है फैटी लीवर होने के रिस्क रहते हैं। तो ये सारे काजेस जो हैं वो मतलब प्रोन करते हैं हमें फैटी लीवर की तरफ। ओके ओके सर, अभी आपने अल्कोहल की बात की। ज़रूरी नहीं है ना कि अल्कोहल पीने से ही फैटी लिवर होता है, या फिर ऐसा ही है? मतलब जो लोग कम पीते हैं उनको होता है? नहीं, ऐसे देखिए, कम अल्कोहल तो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है, इसे सोशली एक्सेप्टेबल कार्सिनोजन। तो हम कभी भी अल्कोहल को तो वैसे रिकमेंड नहीं करते कि आप लीजिए, लेकिन अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो आपके जो है फैटी लीवर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अल्कोहल तो अवॉइड ही करना चाहिए। अगर आपको फैटी लीवर आ रहा है अल्ट्रासाउंड के ऊपर, तो मोस्टली वो अल्कोहल से ही लिंक्ड होगा। सेकेंडली आपको अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसमें आपको अपने जो बेसिक टेस्ट करवाने चाहिए, कोलेस्ट्रॉल वगैरह देखने चाहिए, लिपिड प्रोफाइल करानी चाहिए, यूरिक एसिड है वो भी आपके साथ लिंक है, डायबिटीज़ है उसका भी एसोसिएशन रहता है। तो वो सारे रिस्क फैक्टर भी कई बार प्रोन रहते हैं फैटी लीवर की तरफ, तो उन सबको भी करेक्शन करना चाहिए। तो उनसे हम जो है फैटी लीवर को एक हद तक ठीक कर सकते हैं। ठीक है। सर, अभी तो आपने कहा कि मूवमेंट नहीं है हमारी जनरेशन में, तभी ओबेसिटी की वजह से फैटी लिवर हो रहा है। लेकिन कहीं-कहीं जब हम जो लोग जिम्स या फिर एक्सरसाइजेस ज़्यादा करते हैं, उनका अगर हम उसके बाद टेस्ट करवाते हैं तो उनका ना फैटी लिवर ज़्यादा आता है या फिर लिवर में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो वो किस वजह से आता है? यूजुअली जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो लोग जिम्स में यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न। क्योंकि रिसेंटली जो जितने भी हमारे ये टेस्ट हुए हैं, जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स इंडिया में बिकते हैं, या दे आर नॉट द सेम
व्हाट इज रिटन ऑन द लेबल। तो इस वजह से ये जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स, आई वोंट रेकमेंड एनीबडी, किसी को मैं बोलता नहीं हूँ कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स लो। इफ़ यू वांट टू टेक प्रोटीन, यू टेक इट डाइटरी प्रोटीन। आप बढ़ाना है, आप डाइटरी प्रोटीन को बढ़ाओ। प्रोटीन सप्लीमेंट्स की, क्योंकि इंडिया में अडल्ट्रेशन हर जगह पे है, तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स में भी अडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। और कई लोग जैसे आप देख रहे हैं जिम कर रहे हैं, जैसे कॉम्पिटिशन्स लड़ते हैं, जो उनकी पर डे 6000 किलो कैलोरीज वो कंज्यूम करते हैं, 7000 किलो कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। तो इतनी ज़्यादा किलो कैलोरीज आप कंज्यूम करोगे तो नेचुरली आपको फैटी लिवर तो होगा। आपका वर्कआउट जितना मर्जी हो, लेकिन जितने भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं, डोंट डू कार्डियो। कार्डियो पे उनका फोकस होता ही नहीं है, उनका सिर्फ बॉडी वेट ट्रेनिंग पे फोकस होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब कार्डियो की एक्टिविटी, अब कार्डियक एक्टिविटी कम होगी तो आपका जो है ऑटोमेटिकली जो है फैटी लिवर बढ़ता जाएगा। बिकॉज फॉर रिड्यूसिंग फैटी लिवर वी हैव टू अचीव अवर मैक्सिमल हार्ट रेट। और मैक्सिमल हार्ट रेट आप तभी अचीव कर सकते हो जब आप कार्डियक एक्टिविटी को अपनी इतना इंक्रीज करोगे, या हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करोगे, या फिर आप रनिंग करोगे, वो भी थोड़ी फास्ट रनिंग, जॉगिंग से भी इतना तेज नहीं होगा आपका फैटी लिवर, इतना जल्दी डिजॉल्व नहीं होगा। सो बेसिक रीजन यही है, इन स्पाइट ऑफ गोइंग टू जिम, लेकिन लोगों के फैटी लिवर्स हैं। लेकिन एथलीट्स को देखो आप, या फिर जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनके फैटी लिवर्स नहीं है, उनके टेस्ट पैरामीटर सब नॉर्मल होंगे, जो सप्लीमेंट्स नहीं कंज्यूम कर रहे हैं और हर किस्म की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उनका ज़्यादा बेटर। आर्मी पर्सनल्स का आप देखोगे, हमारे पास इतने आते हैं जो फिट हैं, जो एक्टिविटी से, उनके फैटी लिवर्स नहीं है इतने ज़्यादा। ओके सर, आप कुछ ऐड करोगे? और वन मोर रीज़न कि जो जिम में करते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, जो मतलब प्रोटीन्स या कुछ और लेते हैं, उसके अलावा कुछ लोग एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं। तो वो स्टीरॉइड्स भी एक लिंक रहता है कि फैटी लिवर के साथ एसोसिएशन का, ये भी वो भी एक रिस्क फैक्टर है फैटी लिवर होने का। बाकी तो ऑलरेडी सर ने जैसे बताया कि प्रोटीन्स है, जिसमें अडल्ट्रेशन रहती है, मिक्सिंग रहती है, तो वो भी थोड़े से, मतलब जितना आपको लेबल किया जाता है प्रोटीन उतना नहीं होगा। सम हैवी मेटल्स होती हैं, जो हैवी मेटल्स है उनका भी इफेक्ट रहता है लीवर के ऊपर, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। तो हमें नेचुरल जो सोर्सेज हैं प्रोटीन के, दे आर वेरी गुड, उनको हमें लेना चाहिए अपनी नेचुरल डाइट। ओके सर, हम यूजुअली क्या होता है, घर पे पेन किलर्स रहती हैं, अगर किसी को सिर दर्द है या पेट दर्द है, वो बिना रिकमेंडेशन के पेन किलर्स लेगा या फिर मल्टीविटामिन्स लेंगे, तो वो कितना सेफ है लिवर के लिए, आप बताएंगे? देखिए, पेन किलर तो लेना अच्छी बात नहीं है ना किसी भी चीज़ के लिए। पेन किलर जो हम लेते हैं उनका एनएसएड जो होते हैं, ये लीवर के ऊपर इनका डायरेक्ट इफेक्ट रहता है। तो अगर इनको हायर डोजेस में लिया जाता है तो ये लीवर कई बार फेल भी कर देते हैं, जो एनएसएड्स होते हैं। और इनकी वजह से ही बड़े सारे लोगों में आज का एनएसएड इंड्यूस भी फैटी लिवर होता है। जो मल्टीपल पेन किलर्स लेते हैं, मल्टीपल एंटीबायोटिक्स लेते हैं, इनका लीवर काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है। और फिर यही सेंसिटिव लीवर आगे जाके जब आप थोड़ी सी कोई और चीज़ का कोई हिट होता है, इनको सेकंड हिट आता है लीवर के ऊपर, तो ये लीवर फेल की तरफ चला जाता है। तो एनएसएड अनरिकमेंडेड कभी भी बिना रिकमेंडेशन के कभी नहीं लेने चाहिए। ओके सर, आप कुछ ऐड करेंगे? ये डॉक्टर साहब ने कवर, लेकिन जैसे इंडिया में तो एनसेड्स आपको इजीली मिल जाते हैं, लेकिन वेस्टर्न नेशंस में जैसे पैरासीटामोल है, ओवर द काउंटर मेडिकेशन सिर्फ वही मिलती है आपको, पेन किलर। तो उसको भी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, आइडली 4 ग्राम रिकमेंडेड डोज है, हाई डोज जो ले सकते हो पैरासीटामोल की पर डे। उससे ज़्यादा 4 ग्राम से ज़्यादा लेते हो तो टॉक्सिसिटी का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। तो इन स्पाइट बाकी पेन किलर्स को छोड़ के पैरासीटामोल को भी ज़्यादा लेना नहीं चाहिए हमें। ओके सर, आजकल एसिड रिफ्लक्स या फिर बोल सकते हैं एसिडिटी हमारे जनरेशन में ज़्यादा होती है, ये लिवर डैमेज का या फिर कोई सिम्टम है? इसमें कोई लिवर का आपस में लेना देना नहीं है, एसिडिटी और लिवर डैमेज का कोई लेना देना नहीं है आपस में। ये एक ऑल टुगेदर डिफरेंट डिजीज है, और मोस्टली ये भी लाइफस्टाइल रिलेटेड ही है। जो आप खा पी रहे हो उसकी वजह से, और आपकी जो एक्टिविटी लेवल है उसकी वजह से। अगर आप हेल्दी खा रहे हो, ये कैफीन इनटेक कम ले रहे हो, और आपकी फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, तो आपको एसिड रिफ्लक्स डिजीज इतनी इजीली होगी नहीं। ओके कैफीन का कितना डोसेज हमें लेना चाहिए? एक दिन में कितनी बार कैफीन ले सकते हैं? बड़े सारे का रहता है कि कैफीन से ना बेसिकली थोड़ा, अगर आपका ब्लड प्रेशर हायर साइड पे है तो वैसे तो हमें कैफीन अवॉइड करना चाहिए उन केसेस में। दूसरा होता है कुछ लोगों को कैफीन जो था उससे हार्ट रेट इंक्रीज होता है, पैल्पिटेशन होना शुरू हो जाता है। ऐसे जो हम कैफीन किसी को रिकमेंड नहीं करते हैं। कैफीन सिर्फ जो कॉफ़ी जो है वो हम लीवर के लिए, ब्लैक कॉफ़ी जो है बिना शुगर के लिए बोलते हैं 2 to 3 कप्स पर डे, जो कि लीवर से आपको इन्फ्लेमेशन को कम करेगी। दूसरा, इसका कुछ जो लीवर में कैंसर उनका रिस्क भी कम होता है। और दूसरा, इन्फ्लेमेशन कम करती है, बॉडी में भी इन्फ्लेमेशन कम। अगर 2 to 3 कप्स आप टॉलरेट करते हैं तो इट्स गुड फॉर हेल्थ। ओके तो शुगर का कुछ रिलेशन है हमारे लिवर से या नहीं?
शुगर जस्ट अ कार्बोहाइड्रेट, ओके तो ये डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट आप खाओगे तो आपको पच जाएगी शुगर। तो जितना ज़्यादा आप अमाउंट लेते हो, अब इतनी सी शुगर ले लोगे, अगर 1 टीस्पून ऑफ शुगर भी आपके लिए काफ़ी है, आपका अगर एक्टिविटी लेवल उतना नहीं है, आप काम नहीं कर रहे हो उतना पचाने के लिए उसको, तो शुगर आपके लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है। तो इसलिए अगर आप कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसको बोलते हैं आप सिर्फ शुगर्स कट डाउन कर दो। इवन आफ्टर स्टॉपिंग शुगर्स ऑल्सो लोगों का 2 से 3 किलो वेट कम हो जाता है। ओके ओके। तो अब हम साइंस पे आते हैं। आप मुझे बताएंगे कि क्या साइंस रहते हैं लिवर डैमेज के, जब आप उनको स्क्रीन करते हैं या फिर कुछ करते हैं तो क्या रहता है? देखो, लिवर डैमेज मैंने जैसे बताया कि जो नॉर्मल जो अल्कोहल नहीं ले रहे हैं लोग, और आप हम मेरे जैसा वेट है या डॉक्टर साहब जैसा आपके जैसा वेट है जिनका, उनको तो स्क्रीनिंग पे ही पता चलता है। जैसे रूटीन टेस्ट करवा लिया आपने, बॉडी प्रोफाइल करा लिया, तो पता चल गया कि हाँ जी लिवर के मेरे फंक्शंस अच्छे नहीं है। दूसरा, अगर किसी को क्रॉनिक लिवर डिजीज़ की तरफ को जा रहा है, तो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ की सबसे पहला सिम्टम फटीग है, कमज़ोरी हो जाए, कुछ भी करने लगेगा जल्दी थकावट हो जाएगी उस पे। फिर अगर थोड़ी और एडवांस हो जाती है लिवर डिजीज़, तो कई लोगों को पीलिया आ जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है पेशेंट को सिरोसिस हो जाता है, पूरा लिवर ख़राब हो जाता है, लेकिन पीलिया नहीं होता है उनको। जो डायबिटीज़ रिलेटेड लिवर डिजीज़ है या फिर ओबेसिटी रिलेटेड लिवर डिजीज़ जो होती है, उसमें जॉन्डिस होता ही नहीं है पेशेंट्स को, सीधा लिवर ख़राब ही हो जाता है, सिरोसिस हो जाता है, पेशेंट को पता ही नहीं चलता है। सिर्फ बाकी जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बताया कि यहाँ काले धब्बे पड़ जाते हैं पीछे गर्दन पे वेट की वजह से, वो चीज़ें हो सकती हैं। बाकी ब्लीडिंग अगर स्टार्ट हो जाए, रुकना मुश्किल हो जाती है, खून की उल्टी आना, काली लैट्रिन आना, पेट में पानी हो जाना, ये सारे ऐसे फीचर्स जो हैं ये लिवर डिजीज़ के ही फीचर्स हैं सारे। ओके सर, आप कुछ ऐड करेंगे? जो सिरोसिस है वो तो मतलब लास्ट स्टेज जो लीवर की होती है उसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है बेसिकली लीवर हार्ड हो जाता है, हार्ड और श्रिंक कर जाता है। तो मतलब जो ब्लड फ्लो हमारा लीवर की तरफ जा रहा है वो बाईपास कर जाता है। तो जो नॉर्मल जो लीवर का प्रेशर होता है वो 2 to 5 तक लेते हैं हम। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि जब ब्लड बाईपास कर जाता है हार्ड लीवर की वजह से, तो ब्लड वोमिटस हो जाना, मतलब कि लीवर का प्रेशर काफ़ी हाई हो गया। अगर आपका प्रेशर 16 के ऊपर चला गया तो आपको खून की उल्टी हो सकती है। दूसरा, जैसे जैसे लीवर का बाईपास होगा ब्लड, आपको असाइटिस आना शुरू हो जाएगा, पेट में पानी आ जाना, और कुछ स्टेजेस में लेट स्टेजेस में जॉन्डिस भी आ जाता है। जैसे जो शुगर वाले होते हैं उनमें लेट स्टेजेस में जॉन्डिस आने का रिस्क रहता है। चौथा है फेस का कालापन आ जाना, सेकेंडरी उसको बोलते हैं सेकेंडरी आयरन ओवरलोड बोलते हैं, फेस का कालापन हो जाना। दूसरा, वेट गेन हो जाना, पाँव में सोजिश आ जाना, और ये सारे लक्षण रहते हैं लीवर। ओके, तो लिवर के इलाज के लिए क्या क्या प्रोसेसेस रहते हैं, या फिर आप मुझे बाइफरगेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई हॉस्पिटल आता है तो आप फर्स्ट स्टेप से लेके एंड स्टेप तक क्या क्या रहता है? देखो, बेसिकली लिवर डिजीज़ है, इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज़, तो ट्रीटमेंट भी इसका सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही है। आप बोलोगे कि मेडिसिन कोई है हमारे पास, तो नहीं है, सिर्फ एक ही मेडिसिन है, ईवीएम विटामिन ई एक मेडिसिन है जिसमें वेस्टर्न लिटरेचर है जिसके ऊपर कि जो थोड़ा बहुत बेनिफिट करती है। इवन सिरोसिस के पेशेंट्स में भी जो ट्रांसप्लांट के बिना उनका सर्वाइवल थोड़ा प्रोलॉन्ग करती है। अदरवाइज ऐसा कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है जो लिवर डिजीज़ को इम्प्रूव करती है। लेकिन सेकेंडरी फैक्टर जैसे डायबिटीज़ की वजह से किसी को लिवर डिजीज़ हो रही है, तो डायबिटीज़ का अगर कंट्रोल अच्छा करेगा वो, तो लिवर भी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव कर जाएगा। तो बेसिकली लिवर जब भी डिजीज़ होगी इट्स अ सेकेंडरी डिजीज़, अगर जो फैटी लिवर की वजह से हो रही है। बाकी लिवर की अपनी डिजीज़ भी होती हैं, जैसे ऑटोइम्यून लिवर डिजीज़ होती है, उसके लिए तो मेडिसिन आती हैं, वो पेशेंट इंप्रूव कर जाएगा। वायरल डिजीज़ेज़ हैं, वो भी मेडिसिन से इंप्रूव कर जाएगा। लेकिन जो फैटी लिवर है वो आपका लाइफस्टाइल डिजीज़ है, आपको लाइफस्टाइल ही इंप्रूव करना है। लाइफस्टाइल में क्या है, 5 डेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है ना, इन अ वीक, ठीक है ना, आपको अराउंड 45 टू 1 आवर एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करनी है। उसमें हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग आएगी, वही जैसे मैंने बताया आपको मैक्सिमम हार्ट रेट अचीव करना है आपको अपना। और अगर किसी का वेट बढ़ा हुआ है तो वेट लॉस करना है उसको। और वेट लॉस में भी हम रिकमेंड करते हैं कि डोंट गो फॉर अब्रप्ट वेट लॉस, गो इट फॉर स्लोली, बिकॉज इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज। यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल फॉर योर होल लाइफ। ये ऐसा नहीं है कि आपने 2 महीने ट्रीटमेंट किया, 2 महीने अपने आप को चेंज कर लिया, उसके बाद वापस आ जाएगा, ये सेम चीज़ है। तो आपको अगर चेंज करना है तो अपने आप को चेंज करना है, बीमारी भी तभी बदलेगी। ओके सर, आप कुछ ऐड करेंगे? जैसे सर ने बताया कुछ और चीज़ें भी, जैसे कि फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि लीवर डिजीज़ का रीज़न क्या है। सपोज कोई अल्कोहल ले रहा है तो फर्स्टली वी हैव टू स्टॉप अल्कोहल, सो नो अल्कोहल। सेकंड, कीप योरसेल्फ फिट, जैसे सर ने बताया कि एक्सरसाइज 45 टू 1 आवर डेली एक्सरसाइज, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज प्लस ब्रिस्क वॉक हो गया, मतलब मैक्सिमम हार्ट रेट अचीव करना है। थर्डली, अवॉइड कोला ड्रिंक्स, जो मतलब कार्ब्स कंटेनिंग ड्रिंक्स हैं या फ्रक्टोज कंटेनिंग ड्रिंक्स हैं, वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। और एक
प्रॉपर स्लीप, एडुकेट स्लीप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। और ड्रग्स जो है वो हम लास्ट में, जैसे मतलब कि जो जिस वजह से है लीवर की प्रॉब्लम, अकॉर्डिंगली उसके यूज़ करते हैं। पर मोस्टली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही है जो फैटी लीवर के लिए हमें हेल्प करती है। सर हम इस पॉडकास्ट की लास्ट लेग में हैं। आप जाते जाते अगर कुछ रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी हमारा पेशेंट ही देख रहा है या फिर इन जनरल आप एक हेल्दी हैबिटेट को अचीव करने के लिए क्या रिकमेंड करेंगे? For a healthy liver, 1 hour of physical exercise in a day, avoid sugars, avoid cold drinks, avoid packed food, take everything in moderation. Don't change your lifestyle for 2 to 3 months to improve your health. Make it your habit. Okay. Then only you can be healthy. Okay. सर आप? सेम जैसे सर ने बताया, Same. एंड नो टू अल्कोहल। एंड नो टू अल्कोहल। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच। आई होप आपने जितने भी पॉइंट्स बोले हमारे ऑडियंस को हेल्प करेंगे एंड सी यू वेरी सून। Yeah. ऑलराइट, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राहुल खजूरिया एंड डॉक्टर विश्वदेव सिंह। आई होप आपको ये पॉडकास्ट फ्रूटफुल लगा होगा। ऐसे ही और गेस्ट सजेशंस के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि उनको भी लगे कि उनको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।